अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BLLB का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, यहाँ LLB कर रहे हैं, BLLB कर रहे हैं, कौन से एरिया में? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ जी। फर्स्ट ईयर में है। अच्छा, चलिए आप मुझे ये बताइए कि कितने साल से हैं? मतलब एक साल ही? नहीं, मैं 2 साल हुआ मेरा। मैं फर्स्ट ईयर मैंने ब्रिज कोर्स में था, उसके बाद मैं BLLB में। अच्छा, आप ब्रिज कोर्स जी, से आए हैं, तो ये ब्रिज कोर्स क्या है, कौन सा कोर्स है ये? ये ब्रिज कोर्स है कि मदरसा के तालिब इल्मों के लिए, मदरसा के थोड़ा सा बच्चों के लिए। कैमरा में आ जाएंगे आप? जी जी। हाँ। ब्रिज कोर्स एक मदरसा के स्टूडेंट के लिए है, जो मतलब जिन्होंने अपनी तालीम मदरसे में हासिल की है, अब वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आना चाहते हैं, तो उनके लिए कि एक ब्रिज के तौर पर एक ब्रिज कोर्स है, एक कोर्स है जो 1 साल का कोर्स है। उसमें आप एडमिशन लीजिए, उसके बाद आपको सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें सब में एडमिशन आसानी से हो सकता है। अच्छा, मतलब ये मदरसा के स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जी जी कि वो यहाँ आकर के जो मॉडर्न पढ़ाई है जी। उसके अलावा। मदरसे के स्टूडेंट हाँ, के लिए, जो मतलब कि वो मॉडर्न एजुकेशन आके यहाँ से हासिल कर अच्छा, सकते हैं जी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जी तो जी। आप यहाँ से BLLB कर रहे हैं? जी जी, मैं भी ब्रिज कोर्स किया हूँ। मैं भी मदरसे का तालिब इल्म हूँ। मैंने भी ब्रिज कोर्स किया और माशाल्लाह आपकी दुआ से BLLB में। तो मतलब आप मुल्ला हैं? जी जी, मैं मुल्ला हूँ जी। तो आपने क्या किया है, मदरसे से क्या किया है? जी, मैंने मदरसे से हिफ्ज़ किया है और उसके बाद फिर मैंने आलिमियत भी मुकम्मल की है और फिर मैं यहाँ पर BLLB की मैं हूँ। तो मुल्ला आप कैसे हुए? देखिए, अब मुल्ला एक टर्म है जिसको लोग यूज़ करते हैं। अच्छा। बाकी अगर इसका असल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मीनिंग इसका देखेंगे तो मुल्ला का मतलब होता है कि जो बहुत बड़े स्कॉलर जो होते हैं उनको मुल्ला कहा जाता है। हाँ, लेकिन तो इस दौर में जो मुल्ला का टर्म है, इसको गलत तरह से पेश किया गया लोगों के सामने। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, उससे लगा कि असल में एक होता है मौलवी, उसके आगे अल्लामा होते हैं, उसके आगे मुल्ला होते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मुल्ला अली कारी करके एक बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं, हुँ। तो उनका असल नाम मुल्ला अली कारी ही है। यानी इससे पता चलता है कि मुल्ला एक कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप नागुरेज करें, उससे दूर भागें। अच्छा। मुल्ला एक इल्मी शब्द है, लेकिन इस दौर में इस टर्म को इस तरह यूज़ कर दिया गया है कि लोग उससे नफ़रत करने लगे हैं। जी। वाह! बहुत अच्छी बात है। मतलब मुल्ला जो है, क्या बोल सकते हैं कि हर मुसलमान मुल्ला है? नहीं, नहीं, हर मुसलमान मुल्ला नहीं। मुल्ला वो होगा जो बहुत बड़ा स्कॉलर हो, जिसने दीन की तालीम हासिल की हो, जिसने दीनी उलूम पर महारत हासिल किया हो, जिसके अंदर एबिलिटी, प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो मदरसे की एजुकेशन में, वो मुल्ला अच्छा। होगा। हर आ कोई मुल्ला नहीं है, लेकिन आपसे मिलके तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अब एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है कि मदरसे के बच्चों को यहाँ ब्रिज कोर्स के थ्रू यहाँ पर एडमिशन मिल जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा आपने एक क्लियर कर दिया कि मुल्ला और ये मौलाना, मतलब जो यहाँ पर अक्सर मैं देखता हूँ, कमेंट में देखता हूँ कि मुल्ला स्पॉटेड, मतलब आ गया, मुल्ला आ गया। तो क्या मतलब ये हर मुसलमान मुल्ला नहीं होता नहीं, है? ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर, जिन्होंने मुल्ला टर्म को एक गलत मिसयूज कर दिया है। हाँ। असल में अगर देखा जाए तो मुल्ला एक बहुत बड़े स्कॉलर को कहते हैं, जिसने दीन की तालीम बहुत ज़्यादा हासिल कर ली है, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है, उसको मुल्ला कहा जाता है। लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया गया, इसको हाँ। मिसयूज कर दिया गया है, इसकी वजह कैमरा से। में थोड़ा मुझे ये बता सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप 1 साल से हैं, 2 साल से होंगे? जी 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 सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सबसे बेस्ट चीज़ और सबसे वर्स्ट, मतलब सबसे खराब और सबसे अच्छी चीज़ बता सकते हैं अगर आप? देखिए, जब मैं मदरसा में था तो वहाँ मेरी सोच एक लिमिटेड थी। यानी मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकता था। हाँ। यानी मैं उस तरह था कि जैसे मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूँ तो उसी को पहनना मेरे लिए एक ये ज़िम्मेदारी थी मेरी कि उसको नहीं पहनेंगे तो आप ऐसा ट्रीट किए जाएँगे कि आप गोया आप मौलवी नहीं हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी में आके मुझे ये बात पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल है जो कुर्ता पहनते हुए पहले से लोग चले आए हैं। तो यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर आके जो मुझे सबसे अच्छी खूबी यहाँ की लगी कि आपका माइंड खुल जाता है। आप नैरो माइंडेड नहीं रहते हैं। ये सबसे अच्छा, जी अच्छी तो लगी। ये बहुत अच्छी लगी आपको, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि मैं आपका लिबास भी देख रहा हूँ कि जो आप मदरसा लाइन में जो लिबास है वो यहाँ पर आप नहीं पहन रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में आपको अलाउ नहीं करती यूनिवर्सिटी वो? नहीं, यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि आप कुर्ता पैजामा पहन के ना क्लास कर सकते हैं और ना ही लाइब्रेरी में जा सकते हैं, क्योंकि ये इनका अपना रूल और रेगुलेशन है जिन्होंने अपने हिसाब से बनाया। क्योंकि अगर हर कोई कुर्ता पहनने वालों को भी अलाउ कर दिया जाए तो फिर मदरसा और यूनिवर्सिटी में शायद कुछ फ़र्क ना रह जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब ये यूनिवर्सिटी है, इसको मदरसा नहीं बनाना है, इस जी, वजह से यहाँ पर जो है कल्चर अलग है, आपको इसलिए थोड़ा बात मॉडर्नाइज। तो हाँ, तो ये अब मुझे ये बताइए कि सर सैयद अहमद के खां के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं आप? जी, जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो सवाल करते हैं कि आप अलीगढ़ के बारे में बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। उनको मुझ जैसा अदना सा तालिब इल्म अगर बयान करना चाहे तो आसान नहीं है, क्योंकि वो इतने अज़ीम स्कॉलर थे और इतने अज़ीम मुफ़क्किर थे और हिंदुस्तान के गरीब बच्चों की खातिर और फलाह व बहबूद की खातिर, यहाँ के मुसलमानों की तरक्की की खातिर उन्होंने वो काम कर दिया है जिसे तारीख़ कभी भुला नहीं सकती। और इकबाल का ये शेर सर सैयद अहमद ख़ान पर बिल्कुल मौजू बैठता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत तो बढ़िया। सर सैयद अहमद खान वही चमन के दीदावर हैं कि इनके कारनामे को और इनके वाकयात को और इन्होंने जो मुस्लिम कौम को जो दे दिया है, अगर उसको इंसान मिटाना चाहे तो तारीख के औराक से उसको मिटाया नहीं जा सकता है। क्योंकि सर सैयद अहमद खान ही की देन सैयद अहमद खान ही की देन है कि आज हम मदरसा के तालिब इल्म जो एक महदूद ज़राए में मौजूद थे, एक ख़ास चीज़ों में मुलविस थे, वहाँ से हम निकल कर अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे हैं कि अगर हम BLLB कर रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सर सैयद अहमद खान की देन है। और ये बात भी कहना चाहता हूँ कि सर सैयद अहमद खान उसी वक्त सर सैयद अहमद खान बने। सर सैयद अहमद खान उस वक्त ही सर सैयद अहमद खान कहलाए और उन्होंने इतनी अजीमुशान यूनिवर्सिटी इस वजह से खोल पाए कि वो भी एक मौलवी थे। सर सैयद अहमद खान कुरान हुआ, हदीस हुआ, इल्म तफसीर हुआ, इल्म तारीख हुआ, फिर बहुत गहरी उबूर हासिल रखते थे। अगर सर सैयद अहमद खान दीन के साथ दुनियावी उलूम और दुनियावी उलूम के साथ दीनी उलूम से वाकिफ़ ना होते तो आज मेरा ये ख्याल है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा अजीमुशान इदारा क़याम अमल में नहीं आता।